हेलो साथियों, मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्जाम कैपिटल्स में। हम पढ़ रहे हैं नाव तथा धारा के सवाल और उसमें आज हम सॉल्व करेंगे कुछ क्रिटिकल प्रॉब्लम्स को। दोस्तों, मैथ के सवाल जब भी बनाते हैं हम तो हमेशा हमें ध्यान देना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यानी कि हम क्वेश्चन को बार बार पढ़ने की कोशिश करें कि किस तरह से क्या पूछ रहा है, क्या डाटा कहाँ पर सेट करना है और किस तरह से उस क्वेश्चन को लगाएं ताकि वो क्वेश्चन जल्द से जल्द बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। एक नाव 55 मिनट में धारा प्रवाह के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर और धारा प्रवाह की दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। टोटल जो समय दिया हुआ है वो दिया हुआ है 55 मिनट का और कह रहा है 3 किलोमीटर धारा प्रवाह के विपरीत दिशा में, यानी कि दोनों की गति आपस में माइनस हो जाएगी। तो 3 बटे में बोट माइनस रिवर और 5 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में। तो 5 बटे में जब दिशा होगा तो दोनों की गति आपस में जुट जाएगी और टोटल समय दिया हुआ है 55 मिनट का। 55 मिनट का समय दिया हुआ है दोस्तों। विपरीत दिशा में जा रहा था तो बोट माइनस रिवर कर दिया और धारा के साथ में जाएगा तो बोट प्लस रिवर कर दिया, दोनों की गति आपस में जोड़ दिया। चूंकि कुल समय दिया हुआ है इसलिए यहाँ पर एड की साइन लगाया हुआ है, प्लस की साइन लगाया हुआ है। अब इसको आप लिखिए 3 बटे में बोट माइनस रिवर प्लस 5 बटे में बोट प्लस रिवर, और ये जो मिनट है इस मिनट को हम घंटे में परिवर्तित कर देते हैं तो ये हो जाएगा 55 बटे में 60। उसके बाद इसको 5 से कटा दीजिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और ये हो गया 12 पछे 60। अब इस 12 को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ये हो जाएगा 12 तिया 36 बटे में बोट माइनस रिवर प्लस 12 पछे 60 बोट प्लस रिवर बराबर 11। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 हो गया। उसके बाद से उसी क्वेश्चन में आगे दे रहा है यह 1 घंटा और 25 मिनट में, टोटल समय कितना दिया 1 घंटा 25 मिनट में धारा प्रवाह के विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर, यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे 4 बटे में विपरीत का मतलब दोनों की गति आपस में माइनस हो जाएगी तो ये हो गया बोट माइनस रिवर प्लस धारा प्रवाह की दिशा में 9 किलोमीटर, 9 बटे में बोट प्लस रिवर बराबर, चूंकि ये डिस्टेंस बाय स्पीड ये भी डिस्टेंस बाय स्पीड, दोनों समय मिलाकर कुल इतना समय दिया हुआ है तो हमने इसको भी बराबर कर लिया। अब क्या करेंगे 4 बटे में बोट माइनस रिवर प्लस 9 बटे में बोट प्लस रिवर बराबर 1 प्लस इस मिनट को घंटे में बदलेंगे, ये जो 25 मिनट दिया हुआ है इसको घंटे में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 25 बटे में 60। अब आप इसको जब कटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 पछे 25 और 12 पछे 60। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 4 बटे में बी माइनस आर प्लस 9 बटे में बी प्लस आर बराबर 12 एकम 12 5 17 बटे में 12। अब चेक कीजिए ये ऊपर की वैल्यू कट नहीं रही है, नीचे नीचे की वैल्यू कट नहीं रही है। यहाँ पे क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ये हो जाएगा 12 चौक 48 बोट माइनस रिवर प्लस 9 दूना 18 9 कम 9 1 10 12 नवा 108 बोट प्लस रिवर बराबर 17। ये हो गया हमारा 17। अब क्या करें इसको बना देते हैं समीकरण नंबर 2 समीकरण हो गए। यहाँ पे कुछ और दूरी दी हुई थी, कुछ और समय दिया हुआ था, यहाँ पे कुछ और दूरी दी हुई है, कुछ और समय दिया हुआ है। अब पूछ रहा है धारा प्रवाह की दिशा में 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। दूरी दिया हुआ है, अगर हम डिस्टेंस ज्ञात कर लें तो हमारा 43.2 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा वो पता हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस बाय स्पीड कर देंगे तो हमारा समय निकल के आ जाएगा और धारा की दिशा में निकालना है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर ये जो बोट प्लस रिवर बोट माइनस रिवर दिया हुआ है, बोट प्लस रिवर बोट माइनस रिवर दिया हुआ है, एक ऐसी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे कि इन दोनों को LHS बराबर RHS कर दे, LHS बराबर RHS कर दे। इसके लिए क्या करते हैं दोस्तों चेक करिए, अगर आप चेक करना शुरू करेंगे तो अगर कोई भी ऐसा मान जो आपके ऑप्शन में अवेलेबल है,
जैसे 10, 11, 12 आपके ऑप्शन में जो मान अवेलेबल है उनको आप उठाइए, उसके बाद पुट करते जाइए। जो भी मान आपका यहाँ पे सेट करता है, मतलब 11 बराबर 11 हो जाएगा, यहाँ पर 17 बराबर 17 हो जाएगा, वही मान आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बोट प्लस रिवर बराबर 12 रख देते हैं, 12 रख दें। उसके बाद से बोट माइनस रिवर का मान आप 6 रख दीजिए, 6 रख दीजिए। इन दोनों का मान आप 6 रख दीजिए। आपको हमेशा एक ऐसी वैल्यू सेट करनी है जो इन दोनों को LHS बराबर RHS कर सके। अब यहाँ पे आप इसको रखिए 12। अगर आप ये 12 रखते हैं तो ये हो जाएगा 12 पछे 60, और ये बोट माइनस रिवर पर अगर आप 6 रखते हैं तो ये हो जाएगा 6 छाके 36। अब आप देखिए 6 + 5 बराबर 11 हो जाएगा, यानी कि ये LHS और ये RHS आपस में बराबर हो जाएंगे। इसी बोट प्लस रिवर का मान यहाँ पे आप रखिए। अगर आप यहाँ पे रखते हैं तो ये हो जाएगा 12 × 9 = 108, और बोट माइनस रिवर बराबर अगर आप 6 रखते हैं ये हो जाएगा 6 × 8 = 48। तो 8 + 9 = 17 हो गया, यानी कि यहाँ पे भी LHS बराबर RHS, और मान बोट प्लस रिवर का मान कितना है 12, बोट माइनस रिवर का मान कितना रखा हुआ है 6। अब क्या पूछ रहा है कि 43.2 किलोमीटर की दूरी धारा प्रवाह की दिशा में जब दोस्तों जाता है तो हमको जानते हैं कि दोनों की गति, बोट की गति और रिवर की गति धारा की दिशा में जब जाता है, मतलब जिधर धारा बह रही है अगर उधर नाव भी जा रही है तो दोनों की गति आपस में जुड़ जाती है, और इसी को बोलते हैं धारा की दिशा में 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगा। तो धारा की दिशा में टोटल गति कितनी है दोस्तों, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस स्पीड को अगर डिस्टेंस में भाग दे दें तो हमारा समय निकल के आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 43.2 बटे में 12 कर देते हैं। जब 12 कर देंगे तो ये हो जाएगा 12 × 3 = 36, और ये 4 × 3 = 7, 72 बच जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 × 6 = 72, 3.6 घंटा, 3.6 घंटा। और यही हमारे सवाल का जवाब हो जाएगा दोस्तों। दोनों वैल्यू अपने मन से सेट करनी है, ऐसी वैल्यू सेट करनी है जो इस LHS और RHS को आपस में बराबर कर सके। उसी मान को यहाँ पे भी चेक करेंगे, यहाँ पे भी LHS और RHS आपस में बराबर हो जाए। ऐसा नहीं कि बोट प्लस रिवर का मान यहाँ पे कुछ और आया, यहाँ पे बोट प्लस रिवर का मान आपने कुछ और रखा हुआ है और सेटिस्फाइड कर दिया। हमेशा एक ही मान दोनों जगह अप्लीकेबल होंगे। उसके बाद से चूंकि डिस्टेंस ये दिया हुआ था और धारा की दिशा में गति बोला था, इसलिए हमने 12 रखा। फिर 12 × 3 = 36, 12 × 6 = 72, 3.6 ये घंटा हमारा आंसर हो गया दोस्तों। जरा सा पेचीदा क्वेश्चन जरूर था, लेकिन बनाने में बड़ा ही इसको मजा आएगा दोस्तों। जब आप इसको दोबारा आप अपने घर पर अपने सीट पे प्रैक्टिस करेंगे तो काफी मजेदार ढंग से ये बनेगा और आपका आंसर भी निकल के आ जाएगा। दूसरा सवाल भी उसी प्रकार का दिया हुआ है दोस्तों। एक नाव 36 किलोमीटर अनुप्रवाह डाउन स्ट्रीम, मतलब जिस तरफ धारा बह रही है उसी तरफ जा रही है, जिस तरफ धारा बह रही है उसी तरफ जा रही है, और जा कितनी रही है 36 किलोमीटर। तो लिखते हैं 36 बटे में बोट प्लस रिवर, जो कि धारा के साथ जाएगी तो दोनों की गति आपस में जुट जाएगी। तो ये हो जाएगा बोट प्लस रिवर प्लस 16 किलोमीटर प्रति प्रवाह अप स्ट्रीम, मतलब उल्टे दिशा में नाव जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों की गति आपस में माइनस हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 16 बटे में बोट माइनस रिवर बराबर 10 घंटे में तय कर सकती है। ये दोनों दूरी वो 10 घंटे में तय कर सकती है। तो बराबर हम 10 घंटा कर देते हैं, क्योंकि डिस्टेंस बाय स्पीड बराबर टाइम, डिस्टेंस बाय स्पीड बराबर टाइम, दोनों समयों का जो कुल योग आ रहा है वो आ रहा है 10। अब आप इसको सॉल्व कीजिए शॉर्ट फॉर्म में, अगर आप कर सकते हैं तो शॉर्ट फॉर्म में कीजिए। इसको अगर आप कटाएं 2 से तो ये कटेगा 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 2 × 8 = 16, 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10। तो 18 बटे में B प्लस R प्लस 8 बटे में B माइनस R बराबर 10। या आप इसको डायरेक्ट भी इसी तरह से रहने दे सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ था 36 बटे में B प्लस R प्लस 16 बटे में B माइनस R बराबर 10 घंटा जो दिया हुआ था आप उसी तरह से रहने दे सकते हैं। इसमें कोई आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आगे और भी कुछ दिया हुआ है।
अब कह रहा है वह 3 किलोमीटर अनुप्रवाह, मतलब डाउनस्ट्रीम, फिर से 3 किलोमीटर अनुप्रवाह। तो यहाँ पे लिखते हैं 3/में बोट प्लस रिवर, और 1.2 किलोमीटर प्रति प्रवाह प्लस 1.2 प्रति प्रवाह का मतलब धारा के विरुद्ध। तो ये हो जाएगा बोट माइनस रिवर। कह रहा है 48 मिनट में तय कर सकती है। कितने मिनट में दोस्तों? 48 मिनट में। तो 48 मिनट लिखा, और इस मिनट को क्या कर दिया? घंटे में परिवर्तित कर दिया, घंटे में परिवर्तित कर दिया। चूंकि आपके क्वेश्चन में पूछा है कि प्रति प्रवाह जाते हुए नाव की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी, किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी, तो हमने इसको मिनट को घंटे में परिवर्तित कर दिया। इसको आप कटा दीजिए, 12 चौक 48, 12 पचे 60। इसका आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 15/में बोट प्लस रिवर प्लस 5 दूना 10, 5 एकम 5 1 6, बोट माइनस रिवर बराबर 4। और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों में बोट प्लस रिवर और बोट माइनस रिवर का एक ऐसा मान रखना है, एक ऐसा मान रखना है कि जो इन दोनों LHS और RHS को सेटिस्फाई कर सके, दोनों को मतलब इक्वल कर दे। यहाँ पे 10 बराबर 10 हो जाए, यहाँ पे 4 बराबर 4 हो जाए। तो हम चेक करते हैं, अगर बोट प्लस रिवर 2 रखें तो ये 18 दूना 36, 2 8 16, कोई मतलब ही नहीं निकलता है। 3 रखिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6 12, और ये तो कटने वाला नहीं। और यहाँ पे रखिए 3, अगर 3 रखते हैं तो इसका भी कोई मतलब नहीं रखता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बोट प्लस रिवर बराबर 6 रखते हैं, बोट प्लस रिवर बराबर 6 रखते हैं। 6 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6 6 के 36, और बोट माइनस रिवर बराबर 4 रखते हैं, बोट माइनस रिवर बराबर 4 रखते हैं। तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, 6 और 4 ये हो जाएगा 10। और इसी वैल्यू को फिर यहाँ भी रख के चेक करेंगे दोनों इक्वल हो रहा है या नहीं, उसके बाद इसका आंसर लाएंगे। तो आप इसको आप रखिए 36/में बोट प्लस रिवर का मान हम 6 रख रहे हैं, प्लस 16/में बोट माइनस रिवर का मान 4 रख रहे हैं, और बराबर 10। 6 6 के 36, 4 चौका 16, 6 और 4 10 बराबर 10। यहाँ पे तो LHS और RHS आपस में बराबर हो गए, LHS और RHS आपस में बराबर हो गए। लेकिन अभी ये हमारा सवाल बना नहीं है, हमें इसी मान को यहाँ पे भी ला के सेटिस्फाई करना है, LHS बराबर RHS। तो हम क्या करेंगे, बोट प्लस रिवर बराबर 6 रखेंगे। तो ये हो गया 15/में 6 प्लस 6/में बोट माइनस रिवर बराबर 4 बराबर 4। इसको आप LCM ले लीजिए, ये हो जाएगा 12, 6 दूना के 12, 15 दूना 30 प्लस 4 तिया 12, ये हो जाएगा 6 त्रिक 18 बराबर 4। इसको आप जब कर देंगे तो ये हो जाएगा 8, और ये 3 और 1 4/में 12 बराबर 4, 12 चौका 48 बराबर 4 बराबर 4। यहाँ पे भी LHS बराबर RHS प्रूव हो गया दोस्तों, LHS बराबर RHS प्रूव हो गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, प्रति प्रवाह जाते हुए नाव की गति, मतलब जब नाव धारा ऐसे बह रही थी और नाव जब उल्टे दिशा में उसको गई थी तो इसको प्रति प्रवाह बोल रहा है, अप स्ट्रीम बोल रहा है। तो नाव की गति क्या होगी, तो प्रति प्रवाह का मतलब दोनों की चालें आपस में माइनस ही होता है दोस्तों। ये चाल दिया हुआ है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा। चूंकि प्रति प्रवाह अप स्ट्रीम का उसने पूछा था कितना होगा चाल, तो इसको हमने कर दिया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों की दूरियां आपस में माइनस होकर जो गति आती है वही होता है प्रति प्रवाह अप स्ट्रीम का मान। हमेशा दोनों समीकरण को पहले सेट करेंगे, B प्लस आर यानी बोट की गति और रिवर की गति का मान ऐसा रखेंगे, दोनों की गति का मान ऐसा रखेंगे जो इन वैल्यूओं को इसके इक्वल ला दे। यहाँ पे भी उसी सेम मान को रखना है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे बोट प्लस रिवर का मान कुछ और रखेंगे, यहाँ पे बोट प्लस रिवर का मान कुछ और रखेंगे और सेटिस्फाई कर देंगे। ऐसा नहीं कर सकते, एक मान जो यहाँ पे रखा जाएगा वही मान यहाँ पे भी रखा जाएगा
और इस तरह से अगर LHS बराबर RHS होता है, उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर स्पीड पूछा है तो स्पीड बता देंगे, टाइम पूछा है तो टाइम बता देंगे और अपना जवाब देंगे। दोस्तों क्वेश्चन बड़ा ही दिलचस्प है, लेकिन बहुत ही आराम से इसको बनाएंगे, बहुत मजे करके बनाएंगे और ये जरूर हमारा आंसर इससे निकल के आएगा। दोस्तों तीसरा सवाल दे रहा है यहाँ पे, एक नाव 10 घंटे में 30 किलोमीटर धारा के विरुद्ध और 44 किलोमीटर धारा के साथ चलती है। वही नाव 13 घंटों में 40 किलोमीटर धारा के विरुद्ध और 55 किलोमीटर धारा के साथ चल रही है। तदनुसार उस नाव की स्थिर जल में गति कितनी होगी? स्थिर जल में गति कितनी होगी मतलब बोट की गति आपको बतानी है। स्थिर जल में नाव की गति कितनी होगी? तो सबसे पहले क्या बोला? 10 घंटे में। 10 घंटे में समयों का योग दिया हुआ है, दूरी आ रही है, दूरी जा रही है, दोनों तरफ जा रही है, मतलब इस दिशा में भी जा रहा है और इस दिशा में जा रहा है। टोटल जो समय लग रहा है दोस्तों वो लग रहा है 10 घंटे का। गया कितना है? पहले गया है 30 किलोमीटर धारा के विरुद्ध, 30 किलोमीटर धारा के विरुद्ध यानी कि बोट माइनस रिवर, प्लस करेंगे चूंकि कुल समय का योग दिया हुआ है 10 घंटे। 44 किलोमीटर धारा के साथ, 44 बटे में बोट प्लस रिवर, चूंकि दोनों की स्पीड यहाँ पे साथ में जा रहा है तो क्या हो जाएगा? ये दोनों की स्पीड आपस में जुड़ जाएगी। डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, दोनों समय का योग बराबर 10 हो गया। अब इसको इसी तरह से रहने देते हैं, ये हो गया हमारा। अब क्या रहा है कि 13 घंटों में 40 किलोमीटर धारा के विरुद्ध, 13 घंटों में मतलब टोटल समय दिया हुआ है 13 घंटे का। टोटल जो समय दिया हुआ है 13 घंटे का दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है 40 किलोमीटर धारा के विरुद्ध, तो इसको करेंगे 40 बटे में बोट माइनस रिवर प्लस, चूंकि टोटल समय 13 घंटे दिया हुआ है, और 55 किलोमीटर धारा के साथ 55 बटे में बोट प्लस रिवर। यहाँ पे भी समय को समय के बराबर कर दिया। टोटल समय लगा था उसका 13 घंटा इन दोनों दूरियों को तय करने में। अब ये समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 1 हो गया। अब हमें क्या करना है? उस नाव की स्थिर जल में गति क्या होगी? नाव की गति पूछा है दोस्तों, केवल बोट की गति पूछा है, बोट प्लस रिवर की गति नहीं पूछा है, बोट माइनस रिवर की गति नहीं पूछा है, केवल बोट की गति पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर बोट प्लस रिवर का और बोट माइनस रिवर का एक ऐसा मान रखते हैं जो इन दोनों वैल्यूओं को काट सके और LHS बराबर RHS कर सके। तो हम क्या करते हैं, बोट प्लस रिवर बराबर 11 रख देते हैं, चूंकि 11 चौक 44, और उसके बाद से यहाँ पे करेंगे 11 चौक 44, तो ये 4 बच जाएगा, ये 6 हो जाएगा और 6 4 10, तो ये इसको इक्वल कर देगा। करके देखते हैं दोस्तों, 30 बटे में 5 प्लस 44 बटे में 11 बराबर 10, 11 चौक 44, 5 छक 30, 6 और 4 10 बराबर 10। यहाँ पे LHS और RHS आपस में बराबर हो गया। इसी मान को यहाँ पे रख के चेक करते हैं। बोट माइनस रिवर हमने 5 लिया है, तो 40 बटे में 5 प्लस 55 बटे में बोट प्लस रिवर बराबर हमने 11 लिया हुआ है, 11 रख देते हैं बराबर 13। इसको आप कटाएंगे तो 5 अट्ठे 40 प्लस 11 पछे 55 बराबर 13, तो 8 और 5 13 बराबर 13। यानी कि ये जो दोनों वैल्यू है, बोट प्लस रिवर बराबर 11 और बोट माइनस रिवर बराबर 5, ये दोनों समीकरण इसके लिए भी और इसके लिए भी एकदम बिल्कुल फिट बैठती है। लेकिन अभी हमें नाव की गति ज्ञात करना है, नाव की गति ज्ञात करना है। तो हमने बहुत बेसिक में, बहुत शुरू में सीखा था कि बोट प्लस रिवर बराबर 11 और बोट माइनस रिवर बराबर 5 दिया हुआ है। तो इसको हल करेंगे, प्लस आर और माइनस आर आपस में कट जाएगा, 2 बोट बराबर 16 हो जाएगा और बोट बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और ये हमारे सवाल का जवाब हो जाएगा दोस्तों। बोट का मान 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। B प्लस आर मतलब बोट और रिवर का एक ऐसा मान रखना है जो इस समीकरण को भी सेट कर सके, इस समीकरण को भी सेट कर सके। उसी तरह से बोट माइनस रिवर का एक ऐसा मान रखना है
जो इसको भी हल कर सके, इसको भी हल कर सके, और दोनों की वैल्यू एक ही होगी जो दोनों समीकरण में रखी जाएगी। उसके बाद से LHS बराबर RHS होता है, तो हम आगे का प्रोसेस करेंगे। और शुरू के एकदम बेसिक में हमने सीखा था कि अगर बोट प्लस रिवर की गति दी हुई है, बोट माइनस रिवर की गति दी हुई है, तो हम उसको हल करने के बाद बोट की गति आराम से ला सकते हैं, और यही हो जाता है हमारा आंसर। ये 3 ऐसे क्वेश्चन थे दोस्तों, ये 3 ऐसे क्वेश्चन थे जो काफ़ी थोड़े पेचीदे थे, लेकिन काफ़ी बढ़िया तरीके से इसको मैंने बनाया, काफ़ी बढ़िया तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की, और आई होप कि आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा, जरूर आपको मज़ा आया होगा। तो कोई भी अगर आपकी क्वेरी हो, कोई भी अगर आपके क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।